हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथ से स्टडी सेंटर में स्वागत है। यहाँ पर हम लोग चैप्टर 1 संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि संख्या पद्धति किसे कहा जाता है। संख्या पद्धति की परिभाषा संख्याओं को लिखने और संख्याओं के नामकरण को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति की परिभाषा में बताया गया है कि संख्याओं को लिखने और संख्याओं के नामकरण को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को संख्या पद्धति कहते हैं। तो इस परिभाषा में बताना चाहता है कि संख्या पद्धति के अंदर हम लोग संख्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं। संख्याओं को सही ढंग से लिखना पढ़ना सीखा जाता है और इसमें भी अध्ययन किया जाता है कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। इसके बारे में हम लोग आगे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। संख्याओं को लिखने व पढ़ने की विधियाँ। संख्याओं को लिखने व पढ़ने की 3 विधियाँ हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 भारतीय गणना विधि या दशमिक विधि या हिंदू अरबी गणना विधि। भारतीय गणना विधि को दशमिक विधि या हिंदू अरबी गणना विधि भी कहा जाता है। इस विधि में किसी भी संख्या को लिखने के लिए 10 संकेतों अंकों का प्रयोग किया
जाता है। ये संकेत हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कहलाते हैं, जो इस प्रकार हैं: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन संकेतों अंकों की सहायता से छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्याएं लिखा जाता है। भारतीय गणना विधि में टोटल आपके 10 अंक होते हैं, 10 संकेत होते हैं जो आपके 0 से लेकर 9 तक हैं। इनकी सहायता से हम लोग छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी संख्याएं लिखते हैं। इस विधि में संख्याओं को लिखने के लिए इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख। इन्हें अवधि या आवर्त कहा जाता है। इन्हें अवधि या आवर्त कहा जाता है। आदि का प्रयोग करते हैं। भारतीय गणना विधि में हम लोग संख्याओं को लिखने के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख आदि का प्रयोग करते हैं। इनकी सहायता से संख्याओं को लिखने और पढ़ने में आसानी होती है।
तो इनको जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे छोटी सी इकाई, द से दहाई, से सैकड़ा, हाथ से हज़ार, द से 10, हाथ से हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। भारतीय गणना विधि के अनुसार स्टार्टिंग में दाएं तरफ से 3 अंकों के बाद कमा लगाते हैं, उसके बाद 2-2 अंकों के बाद कमा लगाते हैं, 1 2 3। अब इसको हम शब्दों में लिखेंगे। 10 करोड़ और करोड़ के अंकों को मिलाकर पढ़ेंगे। 10 लाख, लाख के अंकों को मिलाकर पढ़ेंगे। इसी तरह से 10,000 और हज़ार के अंकों को मिलाकर पढ़ेंगे। सैकड़ा को अलग पढ़ेंगे, दहाई और इकाई को मिलाकर पढ़ेंगे। नीचे लिखेंगे 45 करोड़, इसको पढ़ेंगे 45 करोड़। सड़सठ लाख, 10 लाख और लाख के अंकों को मिलाकर पढ़ेंगे। 67 एड़ा है। 67 लाख, 89,000, 10,000 और हज़ार के अंकों को मिलाकर पढ़ेंगे। 89 हज़ार, 259। तो इस तरह से हम लोग भारतीय गणना विधि के अनुसार संख्याओं को लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। नंबर 2, अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय गणना विधि के बारे में पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय गणना विधि या ब्रिटिश गणना विधि, यह विधि दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रचलित विधि है। इस विधि में संख्याओं को लिखने व पढ़ने के लिए क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन आदि का प्रयोग
किया जाता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय गणना विधि के अनुसार संख्याओं में कामा दाएं तरफ से 3-3 अंकों के बाद लगाते हैं। अब यहाँ पर कामा लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके बाद कोई अंक नहीं है। छोटी से इकाई, 10 से दहाई, 100 से सैकड़ा, हाथ से हज़ार, 10 से 10, हाथ से हज़ार, फिर 100,000 या सैकड़ा हज़ार भी आप लिख सकते हैं। 100,000, फिर मिलियन, मी से मिलियन, 10 से 10, मी से मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। सौ मिलियन की जगह पर 7 है तो अब लिखेंगे 700, फिर 10 मिलियन और मिलियन को मिलाकर पढ़ेंगे 62 मिलियन, 762 मिलियन। 100,000 की जगह 4 है, इस पढ़ेंगे हम 400, 72,700, 85। तो इस तरह से आप अंतर्राष्ट्रीय गणना विधि से संख्याओं को लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब हम लोग रोमन गणना विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। नंबर 3, रोमन गणना विधि। इस विधि में 7 मूल निशान हैं जो निम्न हैं। रोमन निशान, रोमन निशान का मान यानी कि वैल्यू। इसका वैल्यू आपका 1 है। जो आपका इंग्लिश का वी होता है इसका वैल्यू आपका 5 है। जो आपका इंग्लिश का एक्स होता है इसका वैल्यू आपका 10 है। जो आपका इंग्लिश का एल होता है इसका वैल्यू आपका 50 है। और सी का वैल्यू 100 होगा। और डी का वैल्यू, डी का मान 500 होगा। एम का वैल्यू, एम का मान आपका 1000 होगा। तो रोमन गणना विधि में टोटल आपके 7 मूल निशान हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और इनका मान क्या होता है, इनकी वैल्यू क्या होता है, मैं इसको दाएं तरफ बता दिया हूँ। अब हम लोग रोमन संख्याओं को लिखने के नियम के बारे में पढ़ेंगे कि रोमन संख्याओं को कैसे लिखा जाता है। रोमन संख्याओं को लिखने के नियम क्या हैं। रोमन संख्याओं को लिखने के नियम।
नंबर 1 IXC और M निशान को ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार लिखा जा सकता है। इस नियम में बताया गया है कि निशान IXC और M को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लगातार कंटिन्यू 3 बार लिख सकते हैं। जैसे अगर हमको 3 लिखना हो रोमन संख्या में, तो 1 को हम 3 बार इस तरह से रिपीट कर देंगे। अगर हमको 30 लिखना हो रोमन संख्या में, तो x को हम 3 बार कर देंगे बराबर 30। इसी तरह से हमको अगर 300 लिखना है तो c को हम 3 बार कर देंगे। अगर हमको लिखना है 3000, m का मान आपका 1000 होता है। अगर आपको लिखना है रोमन संख्या में 3000, तो m को हम 3 बार कर देंगे। यह आपका हो जाएगा 3000। नियम नंबर 2 VL और D को केवल एक बार लिखा जाता है। इस नियम में यह बताया गया कि VL और D को केवल हम एक बार लिख सकते हैं। इस नियम में बताया गया कि VL और D को केवल एक बार लिखा जा सकता है। इसको हम लोग एक से ज़्यादा बार नहीं रिपीट कर सकते हैं। जैसे हमको 5 लिखना है, तो इस तरह से B बना देंगे, आपका ये 5 हो जाएगा। अगर हमको 10 लिखना हो तो हम ऐसे बना देंगे, आपका हो जाएगा 10। इस तरह से 10 हम नहीं लिख सकते कि 2 बार हम हाँ भी बना दें, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत है आपका, गलत। इस तरह से हम 10 नहीं लिख सकते, क्योंकि नियम के अनुसार V को हम एक से ज़्यादा बार नहीं लिख सकते हैं। नंबर 3, जब किसी निशान को एक से ज़्यादा बार लिखा जाता है तो वे आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे CC है तो C का मान 100 होता है, तो 100 2 बार है, तो यानी कि आपके 200 है। 100 प्लस 100 बराबर 200। यहाँ पर बताया गया कि अगर कोई निशान एक से ज़्यादा बार लिखा गया है तो उसका मान जुड़ जाता है आपस में। जैसे CC बराबर 100 प्लस 100 बराबर 200। नंबर 4, अगर छोटे निशान को किसी बड़े निशान के
दाईं ओर लिखते हैं तो दोनों निशान आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे 10 5, 10 5 आपका 15 हो जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि अगर छोटे निशान को किसी बड़े निशान के दाईं ओर लिखा गया है तो दो निशान आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे यहाँ पर x v दिया हुआ है तो जो v का मान है x से छोटा है और v का मान x में जुड़ जाएगा। 10 + 5 = 15, तो 10 और 5 आपस में हो जाएंगे 15। अगर छोटे निशान को किसी बड़े निशान के बाईं ओर लिखते हैं तो छोटा निशान बड़े निशान में से घट जाता है। जैसे IV हम लोग देख रहे हैं कि बड़े निशान यानी V का मान 5 होता है और I का मान आपका 1 होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बड़े निशान के बाईं तरफ आपका 1 है तो 5 में से घट जाएगा। रूल में यही बताया गया है, नियम में यही बताया गया है। 5 - C = 4। नियम 6 C को D और M में से केवल एक बार घटाया जाता है। जैसे 500, इसका मान 500 है, इसका मान 100 है। तो बड़े मान के बाईं तरफ आपका छोटा मान है तो आपके घट जाएगा। 500 - 100 = 400। नियम 7 VLD और M को नहीं घटाया जाता है। नियम 7 में बताया गया है कि VLD और M को नहीं घटाया जाता है। जैसे 100 - 5 = 95, जो कि ये गलत है। 3000 से ऊपर की संख्या लिखने के लिए उस संख्या पर एक
बार, इसको हम बार पढ़ेंगे। का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमको लिखना है 5000, तो 5 लिख कर इसके ऊपर ऐसे बार का निशान लगा देंगे। इस तरह से का 5000 हो जाएगा। हमें लिखना हो 6000, तो 6 लिख कर इस तरह से इसके ऊपर ऐसे बार लगा देंगे, तो आपके हो जाएगा 6000। बार का वैल्यू 1000 होता है। अगर कोई संख्या लिखी हुई है और फिर उसके ऊपर बार है, तो उसमें हम 1000 से गुणा कर देते हैं, तो उसका मान निकल आता है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग भारतीय गणना विधि, अंतर्राष्ट्रीय गणना विधि और रोमन गणना विधि के बारे में सीखे होंगे। अगर आपको वीडियो से लाभ हुआ हो, फ़ायदा हुआ हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चलो सब्सक्राइब